अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अल आया अकेडमी और आज हम आपसे डिस्कस करने लगे हैं बायोलॉजी का पेपर पैटर्न। अब ये पेपर पैटर्न आप पंजाब बोर्ड, लाहौर बोर्ड, किसी भी पंजाब के बोर्ड के अंदर इस पेपर पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं और इसको फॉलो करके आप मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकते हैं। इससे पहले भी वीडियो में आपको पेपर पैटर्न डिस्कस कर चुके हैं हम, और अब इस वीडियो में हम बायोलॉजी का पेपर पैटर्न डिस्कस करने लगे हैं। अब बायोलॉजी के पेपर में जैसे आप सबको पता है कि 85 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 17 मार्क्स के MCQs होते हैं, जबकि वो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। जबकि सब्जेक्टिव सेक्शन में हमारे 68 मार्क्स होते हैं। अब इन 68 मार्क्स के डिवीजन इस तरह से है, 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस और 24 मार्क्स के हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, टोटल 11 होते हैं, 3 की आपके पास चॉइस होती है। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और टोटल आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चंस आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, जिनके 2 पार्ट्स होते हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है और हर पार्ट के 4 नंबर होते हैं। तो अब पेपर पैटर्न की तरफ आ जाते हैं। देखें, अब बोर्ड के अंदर आपने किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है, पेपर की प्रेजेंटेशन किस तरह से देनी है, तो वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपके सामने एक पेपर है, आप देख सकते हैं किस तरह से हमने सबसे पहले पेपर के ऊपर जब आप जाएंगे तो सबसे पहला पोर्शन आपने शॉर्ट अटेम्प्ट करना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आप ऊपर उसकी हेडिंग इस तरह से देंगे। देखें, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप है, यानी कि सब्जेक्टिव पोर्शन का ये है हमारा। उसका फिर सेक्शन हमने लिखना है, सेक्शन नंबर 1। जैसे कि आपको पता है कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हमारा उसका पहला सेक्शन होता है, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो दूसरे सेक्शन पर मुश्तमिल होते हैं। इसी तरह से हमारे पास हमने अगली हेडिंग शॉर्ट आंसर्स की देनी है और क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि जो हमारा अब शॉर्ट हम अटेम्प्ट करने लगे हैं। अब बहुत से बच्चे ये करते हैं कि बच्चे इस तरह से हेडिंग्स तो बना लेते हैं, लेकिन उनके एक पैटर्न नहीं होता, वो इर्रेगुलर हेडिंग्स बना लेते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने तमाम हेडिंग्स को एक प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ बिल्कुल एक लाइन के अंदर लिखना है। और उनके आप अंडरलाइन देख लें तो अंडरलाइन भी बिल्कुल दोनों साइडों से हमारी बराबर होनी चाहिए। इसका असर ये पड़ता है, जब चेकर आपका पेपर चेक करने लगेगा तो उसको प्रोमिनेंटली ये चीज़ें शो होंगी और वो समझ जाएगा कि बच्चे ने अब शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और वो किस तरह से किस सेक्शन का कौन सा यानी इस पर पार्ट अटेम्प्ट करने लगा है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम पेपर की तरफ आ जाते हैं। तो पेपर आप देखें, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिख लेना है, इसी तरह से अंडरलाइन कर लेना है। अब आपने सबसे पहले अटेम्प्ट वो वाला पार्ट करना है शॉर्ट क्वेश्चन का जो आपको पता है कि मुझे अच्छी तरह से आता है, जिसमें आपको यकीन है कि आप 2 नंबर हासिल कर सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत से बच्चे गलती ये करते हैं कि बच्चे तरतीब से पहला शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसको किया, फिर दूसरा किया। लेकिन आप कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन, मसलन आपको शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 आता है या आपको शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 आता है, जो भी आपको आता है अच्छी तरह से आपने सबसे पहले वो वाला शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बच्चा है, उसका पेपर है, उसने सबसे पहले ये शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। अब इसका ये असर होता है कि आप सबसे पहला जो आपका शॉर्ट होता है वही आपकी फर्स्ट जो होती है आपके इंप्रेशन, वो आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन है वही आपका लास्ट इंप्रेशन है। तो सबसे पहले हमने शॉर्ट अटेम्प्ट करने के लिए ये देखें, सबसे पहले हमें शॉर्ट का नंबर देना है कि आप कौन से शॉर्ट अटेम्प्ट करने लगे हैं। मसलन मैं पहला शॉर्ट अटेम्प्ट करने लगा हूँ तो मैं यहाँ पर नंबर 1 लिख दूंगा। इसके गिर्द आप इस तरह से ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब ये जो है, यह फूल बनाना चाहें तो बना लें, अगर ये नहीं बनाना चाहते हैं तो ना बनाएं, आपकी मर्जी है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके प्रेजेंटेशन पर। तो उसी तरह अब आगे हमने मसलन एंजाइम्स हम अटेम्प्ट करने लगे हैं, तो एंजाइम्स के लिए सबसे पहले हम एंजाइम्स की हेडिंग देंगे, उसके बाद उसको अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करने के बाद इसकी हम डेफिनेशन, तो डेफिनेशन के लिए साइड पे हम डिफाइन की हेडिंग दे देंगे और उसको इस तरह से अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद हम एंजाइम्स को बयान करेंगे, जिस तरह से एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स एंड आर कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ये करना है कि जो वर्ड्स आपको लगते हैं हाईलाइट करने के काबिल हैं, मसलन बायोलॉजिकल कैटालिस्ट और स्पीड अप, ये 2 अब मेन वर्ड्स हैं, तो आपने इनको हाईलाइट कर देना है, सिंपल। अब हाईलाइट करने का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा
कि इससे चेकर आपका पेपर इजीली चेक कर सकेगा, उसको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी। देखें जिस तरह यहाँ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट और स्पीडअप को हाईलाइट किया गया है, तो हाईलाइट इस तरह से आपने करना है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो जाए। मसलन आप 605 मार्कर ना इस्तेमाल करें, आप सिंपल गोल कट वाली मार्कर इस्तेमाल कर लें, बगैर कट वाली आप मार्कर इस्तेमाल कर लें। तो ये देखें ये इस तरह से बयान किया गया है। अब आगे आप इंपॉर्टेंस देख लें, तो इंपॉर्टेंस की सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है, हेडिंग को अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन आप सब पेपर के एंड पर भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर आपके पास वक्त है और आपको लगता है कि आप पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं वक्त के अंदर, तो आप अंडरलाइन साथ साथ कर लें। अगर आपको लगता है कि पेपर लेंथी है, आपको देर हो सकती है, तो आप जस्ट हेडिंग दे दें और पेपर के आखिर में अंडरलाइन कर लें। इसी तरह से आप देखें यहाँ उसने आगे बयान किया, तो पॉइंट्स की शक्ल में आपने इस तरह से शॉर्ट को अटैम्प्ट करना है। अब हम अगले पेज पर आ जाते हैं। जिस तरह से ये पॉइंट्स बनाए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आगे उसने अगला पॉइंट बना दिया है। इसी तरह से 3 से 4 पॉइंट्स के अंदर उसकी इंपॉर्टेंस आ गई। आगे हम डायग्राम देख लेते हैं। तो डायग्राम आपने बेसिकली सिंपल बनानी है, ताकि चेकर ये ना कहे कि इसने डायग्राम गलत बनाई है। अब देखें बिल्कुल सिंपल उसने डायग्राम बनाई है। कोशिश करें सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्राम बनाए, जिसके अंदर ज़्यादा आपने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, वक्त भी बचाना है और हमने मैक्सिमम मार्क्स भी लेने हैं। तो 2 नंबरों के लिए ये इनफ है। इससे ज़्यादा आप लिखते हैं तो फिर भी नुकसान है, अगर बहुत कम लिखते हैं तो फिर भी नुकसान है। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि इररेलेवेंट लिखने की बजाय, बहुत ज़्यादा लिखने की बजाय, पॉइंट टू पॉइंट बात लिख के प्रेजेंटेशन पर आपने कोशिश करनी है कि आप फोकस करें और आप मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकें। इसी तरह से अब अगला शॉर्ट क्वेश्चन, अब कोई शॉर्ट क्वेश्चन होता है जिस तरह से ये आपके सामने है, ये अब डिफ्रेंसिएशन के लिए अब शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। अब जब डिफरेंस आ जाए तो डिफरेंस बोर्ड की भी ये स्कीम के अंदर है कि डिफरेंस जब भी आप बयान करें उसको हमेशा 2 साइड्स पर करके दरमियान में लाइन लगा कर करें। तो अगर आप बिल्कुल एक दफ़ा एक्टिवेटर लिख देते हैं फिर कोएंजाइम लिख देते हैं, तो इसको आप सही तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने एक साइड पर एक्टिवेटर लिखना है, दूसरी साइड पे आपने कोएंजाइम लिखना है, दरमियान में आपने एक लाइन लगा देनी है। ठीक है, इस तरह से आपने इनके फिर पॉइंट्स लिखने हैं। अब पॉइंट्स भी वही लिखने हैं जो दूसरे से रिलेट करें, यानी कि अगर इधर आप डेफिनेशन लिख रही हैं तो इधर भी आपने डेफिनेशन को ही डिफरेंस के अंदर लिखना है। ऐसा नहीं करना कि यहाँ डेफिनेशन लिखे, यहाँ इंपॉर्टेंस लिखे या यहाँ पर कोई और चीज़ लिख दें। तो सेम वही चीज़ आपने इधर लिखनी है मगर डिफरेंस के साथ। तो अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस लिखा गया है, तो वहाँ पर जो भी वर्ड प्रोमिनेंट आपने करना है, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, उसको आप हाईलाइट कर दें। इसी तरह से आप नीचे आए, आप एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल की आप हेडिंग बना सकते हैं इस तरह सिंपल, इसमें आपका वक्त भी ज़ाया नहीं होगा और चेकर के लिए भी आसानी होगी। चेकर इजीली देख सकता है कि आपने क्या लिखा है। इसी तरह आप नेचर लिख सकते, देखें अब ये नेचर की अलहदा हेडिंग आ गई है। उसी तरह आप एंड पे लास्ट पे उसने जो 2 पॉइंट्स दिए हैं उसके अंदर उसने लफ्ज़ों को हाईलाइट किया है और आखिर में ये वाली लाइन लाजमी आप लगाएं। इसका अच्छा असर ये पड़ता है कि आप जब अगला शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो चेकर को पता चल जाता है ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया। तो ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है। इसी तरह से हम अगले शॉर्ट पर आ जाते हैं। अब देखें, अब ये वाला शॉर्ट है तो ये भी डिफरेंस का हमारे पास आ जाता है। तो इस शॉर्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, या जो भी आपका पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन होगा उसकी आपने नंबरिंग देनी है। नंबरिंग देने के बाद आपने बिल्कुल उसकी 2 हेडिंग्स बनानी है, हेडिंग्स के दरमियान एक आपने लाइन लगानी है। इसी तरह से आपका ये शॉर्ट अटैम्प्ट होगा। पॉइंट्स की शक्ल में जितना आप आपको लिखेंगे उतना ही ज़्यादा चेकर के लिए भी आसानी होगी और आप मैक्सिमम मार्क्स उसमें अटेन कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पॉइंट्स की शक्ल में लिखा गया है, ये पहला पॉइंट। अब ये डेफिनेशन के फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है तो ये डेफिनेशन वाला पॉइंट आ जाएगा, फिर दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट। तो इस तरह से अगर आप पेपर को अटैम्प्ट करेंगे तो आप इंशाल्लाह आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स, एक बोर्ड टॉपर जिस तरह पेपर अटैम्प्ट करता है उस तरह आप पेपर अटैम्प्ट कर सकेंगे। चाहे आपकी तैयारी नहीं है, लेकिन अगर आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी है तो आप लाजमी ये कंफर्म है कि आप मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकते हैं। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन, अब शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ को बहुत ज़्यादा मत बढ़ाएं, शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ को उतना ही रखें जितनी उसकी लेंथ है। मसलन अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके हमने पॉइंट्स बनाए हैं तो ये ऑलमोस्ट हाफ पेज से ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा है हाफ पेज से। ठीक है, इतना चलता है। अगर आप बहुत ज़्यादा कर दें, 1 से 1.5 पेज पे शॉर्ट को ले जाएं तो वो चेकर इररेलेवेंट कर देता है। बहुत से बच्चे शिकायत करते हैं हमने लिखा पूरा था, बहुत ज़्यादा लिखा था लेकिन नंबर कट गए। तो वजह यही होती है कि उन्होंने बहुत ओवर लिखा होता है। तो ओवर नहीं लिखना, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, आपको 2 नंबर्स जिसमें ईजिली मिल जाएँ। तो इसी तरह से अब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब जो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है
वो अब देख लें। हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की सबसे पहले हमने उसका नंबर देना है कि ये कौन सा नंबर है। उसके बाद उसकी हम मेन हेडिंग देंगे। जिस तरह स्ट्रोमा है तो हम स्ट्रोमा की हेडिंग देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। इसकी हेडिंग देने के बाद हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन को भी हमने ज़्यादा नहीं करना, जस्ट 3 से 4 लाइनें या 5 लाइनें तक डेफिनेशन को लेकर जाना है और ओवर नहीं लिखना। ओवर अटेम्पटेशन बहुत नुकसान देती है पेपर के अंदर, ख़ास तौर पर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर। मैट्रिक लेवल तक ये चल जाता है, आप अपनी वर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप FSC लेवल पर हैं या इससे आगे वाले लेवल पर हैं तो तब आपने बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, पॉइंट टू पॉइंट बात लिखनी है ताकि आपको इजीली मार्क्स मिल सकें। तो ये देखिए हमारे पास डेफिनेशन है, तो 3 लाइनों की डेफिनेशन, उसके साथ जो वर्ड हाईलाइट हो सकते थे वो वर्ड आपने हाईलाइट करने हैं। 605 से कोशिश करिएगा ना हाईलाइट करें, क्योंकि इसका नुकसान ये होता है कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है आपका पेपर, वो वर्ड बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं और चेकर समझता है कि इस बच्चे ने कुछ भी नहीं लिखा, इसको जस्ट वो पॉइंट्स ही आते हैं। चेकर ये समझता है इसने और इसके अलावा मटेरियल ऐड नहीं किया। हाँ, अलबत्ता आप लॉन्ग क्वेश्चन जब अटैम्प्ट करें तो उसके अंदर आप 605 यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बेहतर है कि आप बगैर कट की मार्कर यूज़ कर लें, तो ये अच्छा लगता है, ये पेपर पे अच्छा असर डालता है। और यहाँ पर आप चाहे तो ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड के अंदर ब्लैक की इजाज़त होती है, स्पेशली बायो के पेपर के अंदर या किसी भी और पेपर में आप यहाँ ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं या ब्लू यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह से आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर आप फंक्शन, अब आगे फंक्शन की हमने हेडिंग देनी है, उसको अंडरलाइन करना है। अब फंक्शन के फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बयान करेंगे, तो फंक्शन ऑफ स्ट्रोमा इन क्लोरोप्लास्ट आर एज फॉलोइंग। तो इस तरह से ये फंक्शंस लिखने के बाद अब हम आगे यहाँ उनके पॉइंट्स बनाएंगे। मसलन हमने 3 पॉइंट्स बनाए हैं फंक्शन के, तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स बन गए। अब इन 3 पॉइंट्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। तो इनमें जो वर्ड्स हाईलाइट हो रहे थे वो हाईलाइट कर दिए गए हैं। तो ये पॉइंट्स बनाने का ये फ़ायदा होगा कि चेकर जब देखेगा इस बच्चे ने 3 फंक्शंस लिखे हैं तो वो सोचेगा कि इसने डिफाइन भी लिखी है, फंक्शंस भी लिखे हैं, और तीसरे नंबर पे जब आप डायग्राम भी बना देंगे तो फिर चेकर आपको लाजमी 2 नंबर दे देगा। अगर आप जस्ट फंक्शन की हेडिंग देखकर बिल्कुल एक पैराग्राफ की शक्ल में लिख दें, पॉइंट्स ना बनाए, तो चेकर समझेगा, चेकर फिर पढ़ता नहीं है, चेकर ने ये समझना है इसने 1-2 फंक्शन लिखे होंगे, तो दैट्स वाई वो फिर आपके नंबर काट लेता है। तो इस तरह जब आप पॉइंट्स की शक्ल में लिखेंगे तो इसका बहुत फ़ायदा होगा, इससे चेकर को भी आसानी होगी और आपके मार्क्स भी मैक्सिमम आ सकते हैं। इस तरह से ये डायग्राम आ गई। इसी तरह से अगला शॉर्ट क्वेश्चन, मसलन प्लांट सेल और एनिमल सेल में फिर डिफरेंस है, तो डिफरेंस वही आपने लाजमी ये याद रखना है कि 2 हेडिंग्स बनानी है, दरमियान में एक लाइन लगानी है। उसके बाद यहाँ पर आप हेडिंग्स देकर भी डिफरेंस कर सकते हैं। अगर आप देखें कि शॉर्ट के अंदर आपका शॉर्ट बहुत कम हो रहा है तो आप हेडिंग्स दे लें, अगर आप देखें शॉर्ट बहुत ज़्यादा जा रहा है तो फिर आप उसकी हेडिंग ना दें। अगर शॉर्ट बहुत ज़्यादा शॉर्ट है यानी बहुत कम है तो आप उसकी हेडिंग दे सकते हैं, इससे शॉर्ट की लेंथ बढ़ जाएगी। देखें यहाँ सेल वॉल इज़ प्रेजेंट, सेल वॉल इज़ एब्सेंट। तो इस तरह से आप हेडिंग देकर शॉर्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं, ये आप देख लें। इसी तरह से अगला शॉर्ट हम देख लेते हैं। तो अगले शॉर्ट के अंदर अब ये CPC को डिफाइन किया गया है, तो सेम वही पैटर्न है, आपने ऊपर नंबरिंग देनी है जो भी आप शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, उसके बाद उसकी हेडिंग देनी है, उसके बाद उसकी डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है पेपर के अंदर। जितनी आप ज़्यादा एग्जाम्पल्स देंगे, हर शॉर्ट क्वेश्चन जो जिसके अंदर बन सके एग्जाम्पल, बायो के पेपर में स्पेशली आपने लाजमी देनी है, क्योंकि एग्जाम्पल का नंबर होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो डिफाइन लिखाते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस लिखाते हैं, मगर एग्जाम्पल नहीं सही तरह लिख के आते। तो जब एग्जाम्पल आप सही लिखेंगे, आप एग्जाम्पल देंगे तो वो आपको डेफिनेटली 2 नंबर पूरे देगा। और बायो के अंदर तो एग्जाम्पल, डिफाइन एंड डायग्राम, ये 3 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 चीज़ें आप सही तरह से लिख कर आते हैं तो जहाँ डायग्राम बनती है बनाते हैं तो आपको ईजिली शॉर्ट क्वेश्चन में 2 मिल जाएंगे। इस तरह अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसकी भी सेम स्मॉल पॉक्स है, तो यहाँ इसकी डेफिनेशन आ गई। डेफिनेशन में अब देखें, डेफिनेशन में ये वर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं तो ये अच्छे लग रहे हैं, इसका अच्छा असर जाता है चेकर पर। इसी तरह से इसके सिम्टम्स आ गए। अब सिम्टम्स भी आगे देखें पॉइंट्स की शक्ल में लिखे गए हैं, अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं तो उसका इतना असर नहीं जाता जितना आप पॉइंट्स की शक्ल में लिखते हैं। तो इस तरह से आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है ताकि आप एक बोर्ड टॉपर की तरह मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकें। 85 ऑफ 85 आप ले सकते हैं अगर आप इस तरह से पेपर अटैम्प्ट करें। अगर आप बिल्कुल ही प्रेजेंटेशन ना बनाए तो फिर भी आपके मार्क्स कटेंगे। अगर आप ओवर प्रेजेंटेशन कर दें, बहुत ज़्यादा ओवर अटैम्प्ट कर दें तो पेपर, तो फिर भी आपके मार्क्स काट सकते हैं। तो आपने एक हद तक एक मुनासिब प्रेजेंटेशन बयान करनी है जिसकी वजह से आपको ईजिली मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें। इसी तरह नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये देखें। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन बयान किया गया है,
लेकिन इस शॉर्ट क्वेश्चन में आपने एक बात लाजमी याद रखनी है, मसलन साइंटिफिक नेम्स अगर पूछे गए हैं किसी चीज़ के, या कोई भी इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर नेम्स या कोई फार्मूलाज दिए गए हैं कि उनके आगे फार्मूला लिखें इन नेम्स के, तो आप अगर हेडिंग बनाते हैं तो उसका एक फ़ायदा ये होगा कि अब ये शॉर्ट क्वेश्चन जो 3 लाइनों में भी अटैम्प्ट हो सकता था, वो शॉर्ट क्वेश्चन इसकी हेडिंग और इसके ये हेडिंग्स के साथ ये शॉर्ट क्वेश्चन तकरीबन 6 से 7 लाइनों तक चला जाता है। तो इसका असर ये पड़ता है, एक तो चेकर बहुत इजीली आपका शॉर्ट क्वेश्चन देख सकता है और आपको इसमें इजीली 2 नंबर दे सकता है। लेकिन अगर आप इसको जस्ट 3 लाइन्स के अंदर कर देते हैं, हेडिंग्स नहीं बनाते, तो मे बी वो देखे कि इस बच्चे ने बहुत कम लिखा है, तो दैट्स वाई वो 1 नंबर आपका काट सकता है। तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ है, आपने इसकी हेडिंग बनानी है, इसको अंडरलाइन करना है और आगे सिंपल आपने पेन के साथ इसके नेम्स लिख देने हैं। तो इस तरह आप 2 नंबर इसमें भी इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह आपने देखना है शॉर्ट क्वेश्चन का दूसरा पार्ट होता है जिसमें हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। इन 8 शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के बाद हमारे पास तीसरा पार्ट आता है जिसके अंदर भी हमने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस ही अटैम्प्ट करने होते हैं। टोटल 11 होते हैं, 3 की चॉइस होती है। तो इसमें भी आपने सेम इसी तरह हेडिंग बनानी है उसके बाद नीचे जो शॉर्ट क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर रहे हैं कोशिश करें यहाँ पर इस पेज पे अगर यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट ख़त्म हो रहे हैं तो यहाँ से ही अगले स्टार्ट करें। अगर ये जगह आप छोड़ते हैं तो चेकर यही समझेगा कि इसने जस्ट शीटें ही बनी हैं या इसने जगह ही पुर की है, तो इसका बहुत बुरा असर जाता है आपके पेपर पर। कोशिश करें अगर ये हाफ से ज़्यादा नीचे आ रहा है आपका शॉर्ट, मसलन यहाँ तक आ रहा है आपका ये शॉर्ट, तो फिर आप अगले पेज पे ले जा सकते हैं ये मेन हेडिंग। लेकिन अगर ये आपका ये हाफ तक ही आ रहा है तो फिर आप इजीली यहाँ पर अगला ही शॉर्ट क्वेश्चन जो उसका अगला पोर्शन है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आपने शॉर्ट क्वेश्चन का नंबर देना है। इस तरह ये पोलियो आ गया तो इसकी यहाँ डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, अच्छा असर जाएगा। इसकी अक्रंस आ गई, 2 पॉइंट्स बनाकर आपने लिखने हैं। पॉइंट्स में लिखेंगे तो फ़ायदा होगा, जितना आप चेकर के लिए आसानी करेंगे उतना ही मैक्सिमम मार्क्स चेकर आपको देगा। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है तो ये भी सेम वही पैटर्न जो आपको पहले हम बयान कर चुके हैं। हेडिंग देनी है, मेन हेडिंग दरमियान में कोशिश करें दें और जो बाकी हेडिंग्स हैं वो साइड पर दें और जो भी उसके पॉइंट्स बनते हैं कोशिश करें पॉइंट टू पॉइंट बाद लिखें और पॉइंट्स की शक्ल में लिखें। अपने शॉर्ट की लेंथ को बढ़ाएं, लेकिन इतना ज़्यादा ना बढ़ाएं कि वो शॉर्ट लॉन्ग लगने लगे। यानी एक पेज मैक्सिमम शॉर्ट हो सकता है, हाफ पेज हो सकता है 3/4 ऑफ द पेज हो सकता है, मगर यूँ ना हो कि आप 1.5 पेज 2 पेज तक शॉर्ट ले जाएं। इसका नुकसान होता है। अगर आप गलतियां उसमें करते हैं, आपके शॉर्ट में कोई बात आपने गलत लिख दी तो चेक करके गए कि इसने अपनी तरफ से बातें लिखी हैं तो वो आपके नंबर काट सकते हैं। इसी तरह आपने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है तो ये देखें आपके पास ये यहाँ पर बयान किया गया है। इसी तरह से ये नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है तो वो भी आपने जिस तरह हम आपको पहले बता चुके हैं उसी पैटर्न के मुताबिक इसको अटैम्प्ट करना है। पॉइंट टू पॉइंट बात लिखनी है, पॉइंट्स की शक्ल में लिखनी है। अगर कोई डिफरेंस आ जाए तो उनके दरमियान लाइन लगाकर आपने बात लिखनी है। इसी तरह से नेक्स्ट शॉर्ट को आपने अटैम्प्ट करना है तो उसके लिए भी दरमियान में मेन हेडिंग, साइड पे हेडिंग देकर डिफाइन या टाइप्स जो भी है आपने उसको साइड पे हेडिंग देनी है। उसके आगे ही आपने शॉर्ट को स्टार्ट कर लेना है और इन्वर्टेड कॉमास में लिखें तो अच्छा है। इसी तरह से हमारे पास अगला शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमारे पास टोटल हमने 6 अटैम्प्ट करने हैं इसके अंदर, तो टोटल मार्क्स इसके 12 हैं। तो इसके लिए भी आप हेडिंग दे सकते हैं। हेडिंग देने के बाद आपने सबसे पहले शॉर्ट का नंबर देना है। उसी तरह से जो हम आपको पहले प्रेजेंटेशन बता चुके हैं बिल्कुल इसी तरह से आपने तमाम शॉर्ट को अटैम्प्ट करने। तो इस पोर्शन के अंदर ये देखें आपके सामने पेपर है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से अटैम्प्ट किया गया है ये पेपर। अब ये एक आइडियल पेपर है, अगर आप इसके मुताबिक अगर बोर्ड के अंदर ये प्रेजेंटेशन देते हैं तो लाजमी तौर पर आप 80+ 85 तक भी मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो ये देख लें आप। इसी तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो जो शॉर्ट क्वेश्चन एंड हो रहा है उसके नीचे आपने अंडरलाइन लाजमी करना है और अगले की हेडिंग लाजमी देनी है। इस तरह से देखें आप ये शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन आता है सेक्शन नंबर 2। अब सेक्शन नंबर 2 लॉन्ग का पोर्शन है। इस पोर्शन में टोटल 24 मार्क्स होते हैं। तो इसमें टोटल आपने 3 लॉन्ग अटैम्प्ट करने होते हैं। हर लॉन्ग के 2 पार्ट हैं जो कि 4-4 नंबर के हैं। तो इस तरह से 24 मार्क्स बनते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने हेडिंग सेक्शन नंबर 2 की देनी है जिस तरह हमने सेक्शन नंबर 1 की दी थी। लेकिन इसमें आपने ये नहीं करना कि यहाँ आप सब्जेक्टिव टाइप लिख दें जिस तरह आपने स्टार्ट में लिखा था। यहाँ आपने जस्ट सेक्शन नंबर 2 लिखना है, उसके बाद आपने लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने हैं। यहाँ लॉन्ग आंसर नहीं लिखने, आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख सकते हैं। जैसे हमने शॉर्ट आंसर लिखा था लेकिन यहाँ आपने लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने हैं। उसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 5 तो उसका आप जो पार्ट करने लगे हैं ए पार्ट या बी पार्ट, ये आपने याद रखना है कि आप जो पार्ट कर रहे हैं उसी की यहाँ पर हेडिंग दें। अगर आप यहाँ बी लिखते हैं और ए पार्ट कर देते हैं तो वो
आपका गलत तस्वुर होगा, उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। तो इस तरह से आपने ए पार्ट इसको प्रोमिनेंट करके कोशिश करें लिखें, और आगे जो भी आप लॉन्ग अटैम्प्ट कर रहे हैं उसकी मेन हेडिंग जो भी आप लॉन्ग, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास हेपेटाइटिस का लॉन्ग आया है तो हम उसकी मेन हेडिंग को दरमियान में काफ़ी बड़ा करके लिखेंगे ताकि चेकर को आसानी हो, चेकर ईजिली देख सके कि इसने ये वाला लॉन्ग किया है। अब नीचे आप देखें इसी तरह पैथोजिन आ गया, तो पैथोजिन के बारे में ये देखें ये बयान किया गया है। इसी तरह से इसकी कॉजेज़ आ गई, अब कॉजेज़ को हमने लिखा, जो हमने शॉर्ट के अंदर पेपर प्रेजेंटेशन फॉलो की है वही प्रेजेंटेशन हम लॉन्ग में फॉलो करेंगे। बस हमने कोशिश करनी है लॉन्ग के अंदर अपनी हेडिंग्स को ज़्यादा बनाना है। इसका फ़ायदा ये होगा आपका लॉन्ग मैक्सिमम पेजेस पे जाएगा और 4 नंबर इजीली आप हासिल कर सकते हैं। यानी आपने लॉन्ग कोशिश करना है 2 से 3 पेजेस का अटैम्प्ट लाजमी करना है। अब देखें यहाँ पर आपके पास कॉजेज़ आ गए, इट इज़ कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन, टॉक्सिक एजेंट्स एंड ड्रग्स। अब ये देखें ये अभी काजेज़ आप 2 लाइनों में भी लिख सकते थे, लेकिन इसी को हमने 5 लाइनों में मुकम्मल किया है। इसी तरह से सिम्टम्स हैं, तो सिम्टम्स की सबसे पहले हेडिंग देंगे, हेडिंग देने के बाद नेक्स्ट पेज पर हम यहाँ पर इस तरह से पॉइंट्स के अंदर सिम्टम्स लिख देंगे। इसी तरह से टाइप्स हैं, तो टाइप्स के दरमियान में मेन हेडिंग देंगे, तो नीचे सबसे पहली टाइप है। जब भी 2 हेडिंग इकट्ठी आ जाएँ तो एक हेडिंग दरमियान में मेन हेडिंग के तौर पर और दूसरी सब हेडिंग के तौर पर आएगी। तो ये देखें यहाँ पर भी लॉन्ग क्वेश्चन में, अब आप यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन में कोशिश कर सकते हैं कि आप वर्ड्स हाईलाइट करें, लेकिन वर्ड्स इस तरह से आपने हाईलाइट करने हैं कि दोनों वर्ड्स एक ही लाइन में ना आए, बिल्कुल ऊपर नीचे ना आए। मतलब ये उसने हाईलाइट किए हैं तो ये गलत हाईलाइट किए हैं। अगर आप यहाँ RNA कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इन्वेलप को करें, यानी एक दूसरे से दूर हों ताकि पता चले ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किए गए हैं। अब देखें अगली हेडिंग्स हैं, इसी तरह से हेपेटाइटिस बी, तो इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसका वायरस, इसकी अक्रेंस लिखने के बाद नेक्स्ट पे हम इसकी ट्रांसमिशन लिखेंगे। तो इस तरह से आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। ये देखें इस तरह से अगर आप पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो ईज़िली आपकी पेपर की लेंथ भी बढ़ेगी और मैक्सिमम ये आपके पास चांसेस होंगे कि आप इसके अंदर 4 आउट ऑफ 4 हासिल कर सकें। ये देखें अब इसकी क्योरमेंट की अलहदा हेडिंग बनेगी, उसके पॉइंट्स बनेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हेपेटाइटिस सी है तो इसका वायरस लिखेंगे, इसके इफेक्ट्स लिखेंगे। अब ये देखें ये एक ही जगह सब हाईलाइट कर दिए तो ये बुरे लग रहे हैं, यहाँ ये लफ्ज़ हाईलाइट किया तो अगला लफ्ज़ कोशिश करें यहाँ पर करके आप हाईलाइट करें तो इसका अच्छा इंप्रेशन जाता है। इसी तरह से इसकी नेक्स्ट हेडिंग, उसकी सब हेडिंग्स, पॉइंट्स बनाने हैं, कोशिश करने हैं। आगे क्योरमेंट आ गई, ये कंप्लीट इसकी हेडिंग्स आ गई। इसी तरह नेक्स्ट वायरस है तो इसके लिए भी आपने इसकी मेन हेडिंग इसी तरह से देनी है और आगे मज़ीद ये देखें इस तरह से करके आपने पॉइंट टू पॉइंट बात लिखनी है और कोशिश करना है हाईलाइट करने अपने लॉन्ग को। हाईलाइट करेंगे तो ये एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपके मेन पॉइंट्स जो लॉन्ग के हैं वो चेकर के जहन में आ जाएंगे और चेकर कोशिश करेगा कि आपको इसमें मैक्सिमम मार्क्स दे दे। अब देखें अब दूसरा लॉन्ग है, अब ये यहाँ पर ये बहुत सारे बच्चे करते हैं अब बी टाइप लिखना है तो यहाँ उसने लिख दिया, ये बहुत बड़ी गलती है। ये आपको बताने के लिए लिखा गया है कि अब ये बी यहाँ नहीं लिखना। अब यहाँ पर आपका लॉन्ग कंप्लीट हो गया तो आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। अब जब नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो आपने यहाँ पर इसका बी पार्ट लिखना है। अब इसका नुकसान ये होता है आपने बी पार्ट पिछले पेज पे लिख दिया तो चेकर ये समझेगा कि ये वही लॉन्ग चल रहा है, तो हो सकता है कि उस लॉन्ग में भी वो नंबर काट ले और अगले लॉन्ग में भी वो नंबर ना दे। तो दैट्स वाई आपने कोशिश करनी है कि जब एक लॉन्ग एक पेज के एंड पर ख़त्म हो रहा है तो अगले लॉन्ग को आप अगले पेज पे ले जाएं। अगर यहाँ पर बी लिखा जाएगा तो वो अच्छा होगा। अब उस पार्ट की सबसे पहले हमने मेन हेडिंग देनी है, उसकी डिस्कवरी जिस तरह है या स्ट्रक्चर है उसको आपने कोशिश करना है पैराग्राफिंग की फॉर्म में लिख दें। जो पॉइंट्स आप बन सकते हैं वो आपने पॉइंट्स बनाने हैं। ये देखें इस तरह से करके आप अगर अटैम्प्ट करेंगे, ये देखें ये आपके सामने पेपर है। अब ये देखें अब यहाँ पर इसकी लाइजोजेनिक साइकिल की आगे मज़ीद सब हेडिंग्स बन सकती थी तो बनाई गई हैं और उनको प्रोमिनेंट करके बनाया गया है। अब इन हेडिंग्स को आपने यूँ लिखना है और आगे इनकी डेफिनेशन या जो कुछ भी आप उसको ईजिली, और डायग्राम कोशिश करनी है आपने लाजमी बनानी है लॉन्ग के अंदर। लॉन्ग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है डायग्राम की। डायग्राम बनाएंगे तो आपके मैक्सिमम चांस होंगे कि आप 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स ले सकें। अब देखें यहाँ पर आप देखें ये अगला लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसके भी इसी तरह से आपने हेडिंग्स बनानी है, उनके सब हेडिंग्स और पॉइंट्स बनाने हैं और ये इस तरह से आपने इसको बयान करने हैं। ये देख लें आपके सामने पेपर है, आप चाहें तो यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पेपर का, इसी प्रेजेंटेशन को फॉलो कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप
ईज़िली बोर्ड के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये देखें, अब ये डायग्राम है, तो डायग्राम आपने कोशिश करनी है कि आप ब्लू या ब्लैक, ये दो मार्कर्स का कम्बिनेशन अगर आप करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। आपकी डायग्राम मज़ीद उसके अंदर निखार आ जाएगा आपकी डायग्राम में, और आप उस डायग्राम को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकेंगे, चेकर के लिए भी और अपने लिए भी। अब देखें, अगर आप इस तरह से डायग्राम बनाते हैं तो ये देखें बिल्कुल सिंपल डायग्राम है, और इस डायग्राम के बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट जा रहा है पेपर के ऊपर। तो कोशिश करनी है आपने डायग्राम लाजमी बनानी है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल अलाया अकेडमी को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। मज़ीद वीडियोज़ के लिए फ़ॉलो करें। शुक्रिया।